हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ठीक है। सो दोस्तों, बात करें यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना जो है, जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि डैम बनाते हैं। डैम बनाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट किया जाता है, यानी कि आपका क्या विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। विद्युत उत्पादन के बाद क्या करते हैं कि ये जो पानी है, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, यहाँ पर सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई में कैसे होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या नहरें बनाते हैं, क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर नहरें बनाएंगे। ठीक है। प्लस पाइपलाइन या फिर नहर इत्यादि के माध्यम से हम पेयजल के लिए, यानी कि आपके जो पीने के पानी की व्यवस्था भी हम इसके द्वारा करते हैं। तो इसीलिए जो नाम पड़ा वो क्या है यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि एक हमने डैम बनाया और उसके एवज में हमने कई जगह पर इसके पानी का प्रयोग करना क्या किया, शुरू किया। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सरकार में, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ पर एक मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है। अब ये मैंने सबसे पहले क्यों बताया, क्योंकि हाल ही में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है। सो राजगढ़ जिले में नेवज नदी पर 456.5 मीटर लंबा तथा 77.50 मीटर ऊंचा यहाँ पर बांध निर्मित किया गया है। ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसेंट की फ़ोटो है ये। तो मोदी जी और इससे पहले आपके जो लॉकडाउन से पहले हम बात करें यहाँ पर सरकार में जब थे शिवराज जी, तब यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। सो बात करें यहाँ पर इसका जो कुल जल संग्रहण क्षमता है वो कितनी आपकी यहाँ पर 61.63 करोड़ घन मीटर है। तथा इस योजना से फ़ायदा ये होगा कि आसपास का जो 1.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो इस परियोजना के माध्यम से क्या होगा, आपका सिंचित होगा। क्लियर वाली बात। ठीक है। चलो, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया, यानी कि उद्घाटन या शुरुआत की गई है इसकी। क्लियर वाली बात। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना। अब चंबल घाटी परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रदेश की पहली घाटी परियोजना थी, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करें यहाँ पर, तो ये प्रदेश की क्या थी, आपकी यहाँ पर प्रथम परियोजना थी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देश की पहली आपकी बहुउद्देशीय परियोजना थी, वो कौन सी थी आपकी यहाँ पर, दामोदर घाटी। कौन सी आपकी यहाँ पर, दामोदर घाटी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी थी आपकी यहाँ पर, चंबल घाटी परियोजना है। ठीक है। अब चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई है। ठीक है। जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर डैम बनाया गया। कौन सा डैम बनाया गया यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश का, गांधी सागर डैम बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम और एक कौन सा आपका यहाँ पर जवाहर सागर डैम बनाया गया। ठीक है। अब साथ साथ में आपका यहाँ पर ये कोटा बैराज बनाया गया है। ठीक है। कौन क्या बनाया गया आपका यहाँ पर, कोटा बैराज बनाया गया है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जो चंबल घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की, क्या जो आपकी चंबल घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है। तो चंबल घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है आपकी यहाँ पर 1953 में हुई है। ठीक है। बुक में कई कई जगह लिखा होता है 1953-54, बट आप याद रखो कि चंबल घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है आपकी 1953 में हुई है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए चंबल नदी जो है वो मऊ के जनपाव से निकलती है और फ्लो करते हुए कहाँ पे, यमुना जी में जाके मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पर क्या गांधी सागर डैम बना हुआ है। इसके अलावा 2 डैम जो हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं आपके यहाँ पर राजस्थान में बने हुए हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट है कि गांधी सागर जो डैम है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। सो बात करना है इससे होता क्या है कि आपकी इस परियोजना के माध्यम से 386 मेगावाट विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो आसपास के ज़िले हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सिंचाई के साथ साथ पेयजल की जो सुविधा है वो भी क्या की जा रही है, आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो कौन सी आपकी यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे गांधी सागर बांध के बारे में। ठीक है। सो गांधी सागर जो बांध है वो आपकी जो चंबल परियोजना है उसी का हिस्सा है। ठीक है। आपको याद रखना है। और वर्ष 1960 में, ठीक है, मंदसौर के भानपुरा तहसील में इसको बनाया गया। और
इसका जो उद्घाटन है 1954 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़े यहाँ पर, ये जो बांध है आपका 514 मीटर लंबा तथा 64 मीटर क्या ऊंचा है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर बांध है, ठीक है। अब इस बांध से 115 मेगावाट का हाल वर्तमान में क्या किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन आपका किया जा रहा है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं यहाँ पर, इस बांध से किन किन जिलों को फायदा मिल रहा है, तो वो जिले आपके यहाँ पे मंदसौर, रतलाम, नीमच, लगभग इन सभी जिलों को फायदा मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि आपकी 11 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उसको भी क्या किया जा रहा है यहाँ पर आपका सिंचित किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अटल सागर परियोजना, कौन सी आपकी यहाँ पर अटल सागर परियोजना, तो वर्ष 2018 में शिवपुरी जिले में कौन सी नदी पर, सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध निर्मित किया गया, जिसकी जो ऊंचाई है, आप चाहो तो इन ऊंचाइयों को याद रख सकते हो, आप चाहो नहीं भी रख सकते, बट अगर आप एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सब पता होना चाहिए। क्यों, अगर वहाँ पे आपसे पूछा गया कि अटल सागर परियोजना के बारे में एक लेख लिखो, तो फिर आपको ये तो बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वर्ड लिमिट का भी पार्ट रहता है। तो अटल सागर परियोजना कहाँ है आपके यहाँ पर, शिवपुरी जिले में है, और कौन सी नदी पर, सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध यहाँ पर निर्मित किया गया है। अब इस परियोजना का जो हमने नाम दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर रखा गया है, तो इसलिए क्या बोल दिया है इसको यहाँ पर अटल सागर परियोजना नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब इससे आसपास के जो हैं वो 1.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, प्लस इसके साथ साथ आपका 60 मेगावाट, दोस्तों याद रखो ये इस वीडियो को हमने ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था, बट दोनों को मैंने एक ही साथ पार्ट में कवर कर दिया है। तो सारे डैम जो बने हैं तो वहाँ पे आपका यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी कितनी है वो आपको विशेष रूप से याद रखनी है, क्लियर। अब वो इस डैम को मतलब विवाद थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पर कि गांव वाले चाहते हैं कि इस डैम का जो नाम है अटल सागर की जगह कुंडलिया डैम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से कुछ सेंटीमेंट जुड़ा होगा या तो फिर कुछ व्यक्ति विशेष का ये नाम रहा होगा। तो कुंडलिया जो डैम है वो भी इसे क्या है कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर अब काली सागर परियोजना। अब काली सागर जो परियोजना है उसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई आपकी यहाँ पर 1977 में हुई है, और ये बैतूल में काली नदी पर स्थित है, ठीक है। बाकी पूरक परियोजनाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है संयुक्त परियोजना है, ठीक है। सो याद रखना है काली सागर परियोजना कहाँ है आपके बैतूल में काली नदी पर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट के बारे में टॉन्स परियोजना। अब जो टॉन्स प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है आपके यहाँ पर, टॉन्स नदी का नाम है, टमस नदी बोलते हैं, तमस भी बोलते हैं इसको अपन। तो जो टॉन्स परियोजना है वो कहाँ पर आपकी सतना जिले में है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 320 मेगावाट है ना। अब इसके अलावा हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट, ये है आपके यहाँ पर मोहिनी सागर परियोजना। कौन सा आपका यहाँ पर मोहिनी सागर परियोजना, और इसको सिंध सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंध नदी पर स्थित है। तो 1972 में प्रारंभ हुई थी ये, और ये कहाँ पर आपके शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ा ग्राम में है, ठीक है, इसलिए नाम क्या बन गया यहाँ पर मोहिनी सागर के नाम से नाम हो गया। अब इस परियोजना के माध्यम से हम देखें कि शिवपुरी और आसपास के जो ग्वालियर के जिले का क्षेत्र है तो वहाँ का आपका कितना 35,200 हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा, इसमें सिंचित किया जाएगा, ठीक है। ये 35,200 है, आप इसे करेक्ट करके सही कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे उर्मिल परियोजना के बारे में। तो उर्मिल परियोजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है आपकी यहाँ पर 1978 से इसकी स्टार्टिंग होगी, और ये जो परियोजना है वो आपकी मध्य प्रदेश और यूपी की, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है यहाँ पर संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब यहाँ पर बांध बनाया गया कहाँ पर, छतरपुर के हिरौटा गांव में, ठीक है। उर्मिल परियोजना है, उर्मिल एक नदी का नाम है, तो उस बेसिस पर इसका नाम क्या बन गया, उर्मिल परियोजना बन गया। अब उर्मिल परियोजना कहाँ पर है, ये आपकी छतरपुर जिले में हिरौटा गांव में है, ठीक है। और नदी कौन सी आपकी यहाँ पर उर्मिल नदी है। अब आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि ये जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत जो भाग है वो इसका शेयर करेगा, तो आपको वो याद रखना है कि मध्य प्रदेश का 60% भाग और उत्तर प्रदेश का कितना भाग आपका 40% भाग जो है
वो यहाँ पर है। मतलब 60% जो पानी का प्रयोग करेगा वो कौन करेगा? आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, मध्य प्रदेश के लोग करेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपका 40% यहाँ पर क्या पानी का बंटवारा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो इसका फ़ायदा ले सकेंगे। तो सिंपल सी बात, छतरपुर में है तो छतरपुर को फ़ायदा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले ज़िले जो हैं वो कौन है? आपके छतरपुर, और एक कौन है आपका यहाँ पर? टीकमगढ़, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर माता टीला डैम फेमस है। सो ये जो है ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है? संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और ये जो माता टीला डैम जो है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर क्या किया गया? स्थापित किया गया है। कन्फ्यूज मत होना, माता टीला जो डैम है वो मध्य प्रदेश में नहीं बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, पास में ही पड़ता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश के मैप को आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो भाग है आपका है ना, मतलब यूपी का जो पार्ट पड़ता है हमारा, तो ये तो यहाँ पर आपके ललितपुर का पार्ट ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद है कि माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है, और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। अब बात करें यहाँ पर कि 1956 में यहाँ पर जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया, और इस पर 10.2 मेगावाट की 3 इकाइयाँ आपकी क्या हैं? स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी जो क्षमता हो गई वो कितनी क्षमता हो गई यहाँ पर? इसकी 30.6 मेगावाट की क्षमता हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम माही परियोजना के बारे में, ठीक है। माही जो प्रोजेक्ट है वो 1985 में, ठीक है, 1985 में प्रारंभ हुआ है। और ये जो परियोजना है माही नदी पर, कौन सी नदी आपकी यहाँ पर? माही नदी पर धार व झाबुआ जिले में स्थित है, ठीक है। बेसिकली ये जो परियोजना है वो कहाँ पर है? आपके धार जिले में। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो धार के अलावा किसको मिलता है? आपका यहाँ पर झाबुआ को ही मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो माही परियोजना है वो कहाँ पर है? आपके धार में है, ठीक है। लेकिन इस परियोजना का फ़ायदा धार के साथ साथ किसको मिलता है? झाबुआ के ज़िले को भी मिलता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर झाबुआ ज़िले में 18,517 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र जो है वो इसी की परियोजना के द्वारा होता है। और 2017 में, ठीक है, कब आपका? 2017 में माही और नर्मदा लिंक परियोजना को क्या है? मंजूरी दी गई। मतलब माही नदी और आपकी नर्मदा नदी दोनों को क्या है? जोड़ा जाएगा। तो ये आपके लिंक प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे बाघ परियोजना, ठीक है। बाघ परियोजना जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और ये जो परियोजना है महाराष्ट्र के सिरपुर में बाघ नदी पर स्थित है। और इससे जो फ़ायदा मिलेगा वो मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले को सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलेगा? यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर राजघाट डैम के बारे में, यानी कि राजघाट बांध के बारे में। बेतवा नदी पर ललितपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर यह निर्मित है। मध्य प्रदेश का 1,16,592 हेक्टेयर जो भूभाग है इसके द्वारा क्या सिंचित होगा। अब इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले को मिलेगा? तो हम देखते हैं यहाँ पर, एक कौन सा हो गया आपका? यहाँ पर गुना, शिवपुरी, दतिया, और कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर? ग्वालियर का, ठीक है। इसके अलावा भिंड जिले का जो पार्ट है वो भी इसके माध्यम से क्या होगा? इनडायरेक्टली तरीके से क्या होगा? लाभान्वित होगा। अब बात करना, ये जो परियोजना है ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? आपकी संयुक्त परियोजना है। अब इस पर 15 मेगावाट के आपके 3 टरबाइन बिजली उत्पादन के लिए क्या किए गए हैं? आपके स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो राजघाट जो है वो कहाँ पर? आपके ललितपुर में है ये प्रोजेक्ट। बट इसके द्वारा नहरों के माध्यम से हम लोगों को फ़ायदा कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, दतिया हो गया, टीकमगढ़ ज़िले हो गए। तो यहाँ सभी जगह पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एमपी और यूपी का क्या है? जॉइंट प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर पेंच परियोजना। अब पेंच जो परियोजना है ये 2 राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है। राज्य वो कौन कौन से हैं? एक आपका मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य कौन सा आपका यहाँ पर? महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचागौरा में पेंच नदी, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचागौरा में पेंच नदी पर स्थित है, ठीक है।
अब इसके अंतर्गत 160 मेगावाट बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब इस परियोजना से जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा, छिंदवाड़ा को, सिवनी को, और कौन से आपके प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वो इससे क्या होंगे, आपके लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर भांडेर परियोजना। भांडेर जो है वो मध्य प्रदेश की दतिया में है ना, जगह का नाम है। सो भांडेर परियोजना के अंतर्गत बात करें, यह परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1953 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब इससे जो लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से होंगे आपके यहाँ पर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, और कौन से आपके यहाँ पर ग्वालियर। ठीक है, ये मेंशन कर दिया है। सो भांडेर एक नहर भी बनी हुई यहाँ पर, काफ़ी फेमस है। ठीक है, जो कि आपके मुरैना का अम्बा हो गया, उस सर्कल में ये सप्लाई करती है वाटर की। सो आपको याद रखना है यहाँ पर भांडेर जो परियोजना है, ठीक है, वो बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1953 में प्रारंभ की गई थी। क्लियर। आगे देखते हैं यहाँ पर तवा बांध परियोजना। ठीक है, तवा बांध जो है वो आपके होशंगाबाद में है ना। सो होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के समीप नर्मदा की सहायक नदी है, कौन सी आपकी, तवा नदी पर ये जो परियोजना 1960 में क्या की गई है, आपके स्टार्ट की गई है। ठीक है, अब इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो होशंगाबाद के साथ साथ सीहोर और हरदा के ज़िले को मिलेगा, और उसके थ्रू यहाँ पे इसके तकरीबन 3.3 लाख हेक्टेयर का जो भूभाग है वो क्या इससे सिंचित होगा। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 125 मेगावाट की हमने 8 यूनिट स्थापित किए हैं, और इससे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो कितनी की जा रही है, आपकी 1000 मेगावाट की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है तवा बांध परियोजना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे बाण सागर परियोजना। अब बाण सागर जो परियोजना है वो शहडोल के देवलोत नामक स्थान पर, ये सोन नदी पर, ठीक है, ये बाण सागर परियोजना स्थापित है। इसका जो प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ है, आपके यहाँ पर 1978 में प्रारंभ हुआ है, और ये 2006 में इसका जो काम है पूर्ण था वो कैसा हुआ है, आपका ख़त्म हुआ है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो परियोजना है, ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आपको याद रखना है बाण सागर जो परियोजना है शहडोल के देवलोत में है, और दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये याद रखना है कि ये जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, आपकी यहाँ पर संयुक्त परियोजना है। अब इसमें मध्य प्रदेश का 2 भाग यानी कि 50%, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का भी कितना आपका यहाँ पर 25%। तो ये आपका 2:1 और 1 के रेशियो में इसके जल का बंटवारा, और जो आपके जो अन्य बेनिफिट हैं जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह, तो उसमें 2:1 का क्या होगा यहाँ पर बंटवारा होगा। ठीक है, अब प्रदेश में इससे किसको फ़ायदा मिलेगा, देखो शहडोल है, शहडोल के आसपास के जिले होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो शहडोल, सींधी, सतना, रीवा, कटनी जिले में यहाँ से क्या होगा कि इसके पानी से सिंचाई की सुविधा जो है वो क्या उपलब्ध कराई जाएगी, और आपके ये जो ज़िले हैं वो क्या होंगे, इनसे लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना। सो बावनथड़ी नदी पर ये निर्मित है, और ये राजीव सागर जो परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की क्या है, आपकी संयुक्त परियोजना है। अब इस परियोजना में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटगी तहसील के कुड़वा गांव में, ठीक है, स्थापित है, एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील के पास निर्मित की गई है। समझ में आई बात को, ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तहसील पड़ती है, कौन सी आपकी कटगी है ना, तो वहाँ पर कुड़वा, और महाराष्ट्र में जाएँ तो वहाँ पर भंडारा जिला है, तो उसकी तुमसर तहसील के पास निर्मित है। अब इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, यहाँ पर 1975 में की गई है, और इसका जो कार्य पूर्ण किया गया वो कब किया गया, आपके 2012 में पूर्ण किया गया है। ठीक है, अब आपका जो राजीव सागर परियोजना है, ठीक है, वो कहाँ पर है, आपके कुड़वा गांव में है। तो इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, कुड़वा प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, कुड़वा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों तीनों नाम को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर चोरल परियोजना, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर चोरल परियोजना के बारे में, तो ये इंदौर जिले में चंबल नदी पर वर्ष 1979 में निर्मित की गई, और मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। क्या आपकी ये
मध्य प्रदेश की क्या है आपकी, ये प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। ठीक है। अब इसके माध्यम से मऊ और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर तकरीबन 5,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसकी क्या की जाती है, सिंचाई का पाठ किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर मान परियोजना। ठीक है। सो ये जो मान परियोजना नर्मदा की सहायक नदी है, कौन सी आपकी, मान नदी, तो उस पर स्थित है। और ये कहाँ पर है आपकी, ये धार जिले में स्थित है। अब इस परियोजना के अंतर्गत हम बात करें, धार व झाबुआ जिले के तकरीबन 15,000 हेक्टेयर का जो भूभाग है उसको क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। तो दोनों याद रखना है यहाँ पर। चोरल नदी का भी पार्ट है जो कि आपके इंदौर वाले पार्ट में है। तो चोरल परियोजना यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपकी प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। दूसरी हम बात करें मान परियोजना, तो आप इसके बारे में बस इतना याद रखो कि जो मान परियोजना है वो कहाँ पर आपके यहाँ पर धार जिले में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि जॉबट या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। तो 1985 में अलीराजपुर जिले के जोबट में हथनी नदी पर, कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, हथनी नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई। और इस परियोजना से फ़ायदा किसको मिलेगा, धार जिले को, और कौन से जिले को आपके यहाँ पर, अलीराजपुर को। ठीक है। और तकरीबन आपकी 9,848 हेक्टेयर भूमि है वो सिंचित की जाती है इससे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर शुक्ता परियोजना। अब ये जो बांध है खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर नर्मदा की सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी आपकी, शुक्ता नदी पर बनाया गया है। और इसको भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कोलार परियोजना। कोलार परियोजना जो है वो सीहोर जिले में स्थित है। ठीक है। सीहोर जिले में नर्मदा की सहायक नदी कौन सी, कोलार नदी पर स्थित है। और इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया। एक चीज़ और याद रखनी है, भोपाल को जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है, मतलब भोपाल को पानी की आपूर्ति की जाती है, वो इसी परियोजना के माध्यम से की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इससे 7,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कोलार के बारे में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि भोपाल को किसके माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है, तो वो कोलार परियोजना के माध्यम से की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है। सबसे बड़ी परियोजना यही है प्रदेश की। तो इस परियोजना के अंतर्गत हमने यहाँ पर 29 आपके क्या बृहद, आपको याद रखना है, ये 29 बृहद प्रोजेक्ट यानी कि लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट, आपके 135 मध्यम स्तर के और 3,000 लघु सिंचाई परियोजना इसके अंतर्गत शामिल है। अब बात करें ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी पर क्रियान्वित नर्मदा घाटी परियोजना भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा बात करें, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना है। क्या है इसका उद्देश्य, यहाँ पर सिंचाई और विद्युत का उत्पादन करना। इसके अलावा बात करें यहाँ पे इस परियोजना से तकरीबन 27.55 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्या उपलब्ध कराई जा रही है अभी। अब बात करें यहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ डैम बनाए गए, कुछ फेमस डैम है, इनको अपन देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन सा हो गया आपका, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है। इंदिरा सागर डैम बनाया गया है, तो ये नर्मदा की नदी के ऊपर ही बनाया गया है मतलब। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव में। ठीक है। इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, पुनासा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इस परियोजना की जो आधारशिला है वो इंदिरा गांधी के द्वारा 23 अक्टूबर 1983 को रखी गई। ठीक है। इस बांध के द्वारा आसपास के 27 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, ठीक है, क्या की जा रही है, आपकी सिंचाई की जा रही है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो कितनी आपकी यहाँ पर 1,000 मेगावाट है। ठीक है। कितने का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है आपका, यहाँ पर 1,000 जो मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर महेश्वर बांध। ये भी कहाँ पर बनाया गया, आपके यहाँ पर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सो महेश्वर जो डैम है आपका वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर, आपके खरगोन जिले में है। ठीक है। और इसको देवी अहिल्याबाई के द्वारा बसाया गया था। और यहाँ से जो विद्युत का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, आपके यहाँ पर 400 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओमकारेश्वर परियोजना। ठीक है। सो ये भी जो ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थापित की गई है, तो ये भी एक आपकी क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है।
और ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानदाता गांव में लगे हुए, ग्राम यानी कि गांव में आपके ये स्थापित है। तो आपको 3 नाम याद रखने यहाँ पर। कौन कौन से नाम हो गए आपके? एक तो ओमकारेश्वर हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया आपको यहाँ पर? महेश्वर का पाठ हो गया, और एक कौन सा हो गया आपको यहाँ पर? इंदिरा सागर का पाठ हो गया। ठीक है, जिसका अपन किस नाम पे जानना है यहाँ पर? पुनाशा के नाम से जानना है। तो तीनों नाम याद रखने हैं, और तीनों बहुत लार्ज स्केल के यानी कि आपकी बृहद प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर आपके स्थापित किए गए हैं। अब बात करें यहाँ पे आपकी जो ओमकारेश्वर परियोजना है, उसकी जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी आपकी यहाँ पर? 520 मेगावाट है। कितनी आपकी यहाँ पर? 520 मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा आपके आसपास के खंडवा, खरगोन, धार जिले में क्या इसको लाभान्वित होते हैं, मतलब इससे